बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बोर्ड के पेपर्स करीब हैं, तो उसी लिहाज से जो बोर्ड पैटर्न है वो राइटिंग का है, खासतौर पे हैंड राइटिंग का पैटर्न वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आप अच्छे तरीके से कोशिश नहीं करेंगे नीट एंड क्लीन लिखने की, उसको पैटर्न वाइज लिखने की, तब तक अच्छे नंबरों का हासिल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी लिहाज से आज की वीडियो है मेरी। इसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में, हैंड राइटिंग के पेपर पैटर्न के बारे में। तो उसमें पहला सवाल जो है आपका एमसीक्यूज का होता है, उसके बाद दूसरा सवाल आपका होता है हिस्सा इंशाइया उर्दू में। तो आप लोग मार्क कर रखेंगे 605 मास्टर कलम वालों का। उसके साथ आपने लिखना है हिस्सा इंशाइया। मेन हेडिंग जितनी भी है वो सेंटर में लिखनी होगी आपने, और शॉर्ट हेडिंग जो है वो साइड पर लिखेंगे, राइट साइड पे हिस्सा इंशाइया लिखेंगे, सेंटर में हेडिंग देंगे। उसके बाद आपकी दूसरी जितनी मेन हेडिंग्स है, सवाल नंबर, हिस्सा इंशाइया, मेन तमाम हेडिंग्स जो है वो सेंटर में लिखेंगे, शॉर्ट हेडिंग्स आप साइड पर लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने हिस्सा इंशाइया से जो सवाल अटेम्प्ट करना है उस सवाल की हेडिंग देंगे। तो अगर आप तरतीब से कर रहे हैं, आप तो दूसरा सवाल होगा आपका ये, आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर सवाल नंबर 2। अगर आपको उर्दू गिनती आती है हिंसों में, तो आप लोग उर्दू गिनती लिखें, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चेकर के माइंड में अच्छा इंप्रेशन आप डालने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। अगर उर्दू काउंटिंग नहीं आती तो इंग्लिश नंबर यूज करें। मैंने यहाँ पर उर्दू में लिखा है, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो उसके बाद सवाल नंबर 2, इन तमाम हेडिंग्स के दरमियान, मेन हेडिंग के दरमियान आप लोग एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लाइन नहीं छोड़ी है, यहाँ पर जगह कमी के वजह से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। उसको लाइन छोड़कर लिखना बहुत बेहतरी लाता है और नीट एंड क्लीन हो जाता है पेपर आप लोगों का। इसमें शीट्स का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। शीट्स लिमिटेड होती है बोर्ड में, लेकिन आपका नीट एंड क्लीन लिखना, पैटर्न वाइज लिखना किसी तरह का इशू नहीं पैदा करेगा इसके अंदर। तो आप लोगों ने बेफिक्र होकर एक एक लाइन छोड़ते जाना, सिर्फ मेन हेडिंग के दरमियान। उसके बाद आप लोगों ने सवाल नंबर 2 लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है। अगर इबारत आपकी लंबी है, यहां से आपका अगर आपने लिखना है मुख्तसर सवालात के जवाबात, तो वो ऐसे शुरू करना है कि दोनों तरफ से स्पेस बराबर छोड़ी जाए उसमें। अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, मुख्तसर सवालात लिख रहे हैं, तो इसमें आपको फिर से सवाल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हर शॉर्ट क्वेश्चन को, हर मुख्तसर सवाल को आप लोगों ने सिर्फ पार्ट लिख के, पार्ट नंबर लिख के, उसका पॉइंट्स लिख के आप लोगों ने उसको लिख देना है। पहला पॉइंट, अगर आप पैटर्न इस पे बनाना चाहते हैं, मुख्तसर पैटर्न बनाएं जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो एक्स्ट्रा। तो ये मुख्तसर तरीन पैटर्न है, आप इस तरह से बना सकते हैं, नाम भी बनाए आप लोग। तो ऐसी चीजों का ख्याल रखना है, आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीजें ना हो। आप लोग पेपर भी अच्छे तरीके से करें और टाइम को भी मैनेज करें। तो उसके बाद पहला पॉइंट मेंशन करने के बाद आपने अब शॉर्ट हेडिंग पहली है, यहाँ पर साइड पर लिखनी है आपने जवाब। इसमें आप लोगों ने अगर तीसरा सवाल करना है तो पॉइंट भी उसका तीसरा ही डालना है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जवाब की हेडिंग देंगे। यहाँ पर खत्मे की अलामत, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में खत्मा कहते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ से पेन की राइटिंग स्टार्ट होगी। ये सारा आपका पेन की राइटिंग है, बाद में आपने नीचे से मुकम्मल लाइन को कवर करना है इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, स्टार्ट में 1 आपको नहीं आता, पहला पॉइंट नहीं आता, दूसरा लिख रहे हैं, तो उसका नंबर भी दूसरा ही लगाएंगे। सवाल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, मेन हेडिंग में सिर्फ सवाल नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ पॉइंट डालने हैं। पॉइंट वही होना चाहिए जिसका आप लोग जवाब लिख रहे हैं। पॉइंट को देख कर उसका जवाब चेक किया जाता है। अगर आपका पॉइंट नंबर और है, जवाब और सवाल का लिखा है आपने, तो वो रॉन्ग हो जाता है। इन चीजों से बचना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आप लोगों का पैटर्न है, इसको आप फॉलो करेंगे स्टार्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप इसी हवाले से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, पैटर्न सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग फ्री गाइडलाइन ले सकते हैं मुझसे। तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नज्म, हिस्सा नज्म, हिस्सा गजल,
अशार की तशरीह, वो भी मैं सारा आपको तफसील के साथ बताऊंगा पेपर पैटर्न। तो आप लोग मजीद जो वीडियो आपको चाहिए हो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।